बात कर लेते हैं कुछ भारत की, क्योंकि कनाडा में जो अलहदगी पसंद सिख रहनुमा है हरदीप सिंह निज्जर, उनके कत्ल के बाद से शुरू होने वाले तनाज़े में दोनों ममालिक के सफारती ताल्लुकात इंतहाई निचली सतह पर आ चुके हैं। जस्टिन ट्रूडो साहब को मैंने देखा है 2-4 दिनों के अंदर स्पीचें उनकी बार बार उन्होंने ह्यूमन राइट्स की बात की, उन्होंने फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात करते हैं और पता नहीं इनको कोई शर्म भी किसी को नहीं आती। 45,000 औरतें और बच्चे मारे जा चुके हैं गाजा में, वहां ह्यूमन राइट्स कहाँ है? अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं। अब दुनिया की तमाम ताकतें बशमूल वो ताकतें मगरबी ताकतें जो कि भारत को कील कांटे से लैस कर रही हैं, चीन के खिलाफ महाजराई पे उभार रही हैं, खुद उनके मुल्क में ये रियासती दहशतगर्दी जारी है। वाकई ऐसा है? फिर एफबीआई का और वो बाकी चीजें वो बाद में आपसे पूछूंगा मैं, लेकिन ये हो क्या रहा है इस वक्त? जस्टिन ट्रूडो और अमेरिका, यूके, कनाडा जैसे एक पेज पर आकर और जैसे एक ब्लॉक सा बनाकर इंडिया के खिलाफ खड़े हुए, लेकिन एक्चुअल क्या मतलब सिचुएशन है और इंडिया में क्या बातें हो रही है? तो ये मैं समझता हूं कि भारत ने अपनी ताकत को, असर व रसूख को ओवर एस्टिमेट किया है और मगरबी ताकतों की जो गुडविल है और ख्वाहिश है कि भारत को बड़ी ताकत बनाया जाए चीन को काउंटर करने के लिए, उसको भी इन्होंने ओवर एस्टिमेट किया है। और मैं समझता हूं कि इन हकायक के सामने आने के बाद अब जबकि आलमी सतह पे भारत रियासती दहशतगर्दी को फैला रहा है, सिर्फ पाकिस्तान और कश्मीर में नहीं कर रहा, तो मैं उम्मीद करता हूं कि इन ममालिक की जो नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। तो दोस्तों, ऐसा कोई सगा नहीं जिसको हमने ठगा नहीं, ये कहावत बिल्कुल सही बैठती है अमेरिका पर, क्योंकि जिस तरीके से अमेरिका ने कनाडा के साथ मिलकर भारत के साथ गेम खेलने की कोशिश की है, उससे कनाडा के साथ साथ अब अमेरिका भी एक्सपोज हो गया है। दरअसल अब से कुछ समय बाद पीएम मोदी जी ब्रिक्स समिट में हिस्सा लेने के लिए रसिया जा रहे हैं, जिसमें वे पुतिन और शी जिनपिंग से मुलाकात करेंगे। और इसी वजह से अमेरिका भारत से चिढ़ा हुआ है, क्योंकि जब से रसिया यूक्रेन वार हुआ है तभी से अमेरिका रसिया पर सैंक्शन लगा रहा है, जिससे कि रसिया की अर्थव्यवस्था बर्बाद हो जाए और कोई भी देश, चाहे फिर वो भारत हो या चीन, रसिया के साथ व्यापार न करे। वहीं अमेरिका ब्रिक्स को नाटो के लिए एक बहुत बड़ा खतरा मानता है, क्योंकि ब्रिक्स में चीन और भारत जैसी दुनिया की दो बड़ी इकोनॉमी है, साथ ही साथ दुनिया की सबसे बड़ी मिलिट्री पावर है, और इसी वजह से अमेरिका घबराया हुआ है। और यही सब कारण है कि मोदी जी के ब्रिक्स जाने से पहले अमेरिका कनाडा के साथ मिलकर डिप्लोमेटिक गेम खेल रहा है और भारत पर दबाव बनाना चाहता है। लेकिन शायद अमेरिका ये भूल चुका है कि ये कांग्रेस की सरकार नहीं है, ये मोदी सरकार है, और ये मोदी सरकार चाहे कनाडा हो या अमेरिका, किसी भी देश के सामने झुकने वाली नहीं है। भारत की नीति हमेशा तटस्थ रही है और भारत की विदेश नीति उसी के हिसाब से काम करती है। जी हाँ दोस्तों, मैं हूँ कमर चीमा। उम्मीद है आप लोग ठीक होंगे। दोस्तों, एक बड़ी डेवलपमेंट है कि कनाडा और इंडिया के जो मामलात हैं वो थम नहीं रहे। अब इंडिया ने कनाडा को फॉर्मली ये कह दिया है कि इंडिया को जो लोग वांटेड हैं कनाडा में, जो खालिस्तानी मूवमेंट को सपोर्ट करते हैं, जिसमें एक इंडियन ओरिजिन का बंदा तो है लेकिन वो कैनेडियन बॉर्डर पुलिसमैन है, वो एक टेररिस्ट केस में इन्वॉल्व है, वो हमें हैंड ओवर किया जाए। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है कि इंडिया ने अब लिस्ट बना ली है। इंडिया ने लिस्ट बना ली है कि हमें एंटी इंडिया एलिमेंट जो कनाडा के अंदर मौजूद हैं वो हमारे हवाले किया जाए, और पर्टिकुलरली ये जो खालिस्तानी सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ये उनकी बात हो रही है। ठीक है जी। अब ये जो चीज़ है, ये बहुत, जिसे आप कहते हैं, इसको आप यू कांट टेक इट इजी। ठीक है, आप इसको आसानी से नहीं कह सकते। एंटी इंडिया एलिमेंट्स कौन है? वो ग्रुप्स, वो लोग जो बात करते हैं इस चीज़ की कि इंडिया की सॉवरेनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया की यूनिटी को हम नहीं मानते, इंडिया के नेशनल इंटरेस्ट को प्रमोट नहीं करते, उसमें खालिस्तानी जो सेपरेटिस्ट हैं लार्जली उनकी बात है। और ये आपको पता है, खालिस्तानी मूवमेंट जो है ये दे वांट एन इंडिपेंडेंट सिख स्टेट की वो बात कर रहे हैं, बड़ा पुराना बात कर रहे हैं। और वो कहते हैं कि जो इंडिया का जो पंजाब रीजन है वहाँ से हमें ये एक इलाका दिया जाए। 80s 90s में ये मूवमेंट बड़ी इंपॉर्टेंट थी, बड़ी पॉपुलर रही,
लेकिन अब ये मूवमेंट सिर्फ और सिर्फ जो सिख डियास्पोरा है, पर्टिकुलरली कनाडा में, ब्रिटानिया में, अमेरिका के अंदर, ये वहाँ रह गया। और कनाडा के अंदर क्योंकि सिख पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा चली गई है, अब ये जो खालिस्तानी कॉज है उसके लिए वो बड़ी आवाज़ उठा रहे हैं। अब कनेडियंस क्या कहते हैं? कनेडियंस कहते हैं कि दे हैव बीन फेसिंग रिप्रेशन, तो हम इन लोगों को स्पेस दी। अब इंडियंस कहते हैं कि दिस हैज बिकम अ वोट बैंक पॉलिटिक्स फॉर जस्टिन ट्रूडो। ये जस्टिन ट्रूडो के लिए एक वोट बैंक पॉलिटिक्स है। समझ आ रही है आपको बात की? सो अब इतने लोग वहां पे मौजूद हैं कनाडा के अंदर, दैट इट इज बिकम सो इजी, इट हैज बिकम सो इजी फॉर दी उसके लिए जो हैं फॉर दी इंडियंस, कि वो उनमें से कुछ लोगों को ऐसे आइडेंटिफाई करके सिंपल वो कह रहे हैं कि भाई ये लोग हमारे पास हैंड ओवर किए जाएं। एक तरफ तो लड़ाई हो गई जो हो गई, ठीक है जी। लेकिन अब ये देखें कि अब कनाडा की जो बॉर्डर पुलिस ऑफिशियल है उसको अगर आप ये कर दें और कहें जी कि पायन ये बंदा हमें चाहिए, तो अभी उसमें इमेजिन कर सकते हैं कि कितनी बड़ी लड़ाई है। एक कनेडियन ऑफिशियल को मांग रहे हैं, इट इज़ द सेम वे, ठीक है जी। ये एक कनाडा की है बॉर्डर सर्विस एजेंसी, वो बेसिकली उसके बारे में ये बात की जा रही है। ये वो कहा जा रहा है कि ये एक संदीप सिंह सिद्धू है जो कि बैंड इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन जो है उसके लिए भी है, और उसका जो मेंबर है, और एक अदारा है कैनेडियन बॉर्डर सर्विस एजेंसी, उसका भी मेंबर है। इंडिया ने उसको भी इन्वॉल्व किया हुआ है कि वो टेररिस्ट एक्टिविटीज़ पंजाब के अंदर सपोर्ट कर रहा है, इंडियन पंजाब के अंदर, ठीक है जी। और वो कह रहे हैं कि जो सिद्धू साहब है ये पाकिस्तानी बेस जो खालिस्तानी है, लखबीर सिंह जो रोड है उसके लिए भी काम कर रहे हैं और आईएसआई के पेरोल पे हैं, सो एंड सो, जो इंडिया का एक मौक़िफ़ है इस हवाले से। लेकिन इंडिया ज़्यादातर अब कनाडा के ऊपर इल्ज़ाम लगाता है और उसको कहता है एज़ कम्पेयर टू पाकिस्तान, लेकिन वो फिर वो कहते हैं जी कि इनके साथ वो बात करना भी ज़रूरी है, इनको बताना भी ज़रूरी है कि जी आईएसआई को नहीं भूलना, ठीक है। सो वो पाकिस्तान की आईएसआई इंटेलिजेंस एजेंसीज़ के बारे में मुसलसल लगे रहते हैं। लेकिन क्वेश्चन ये है कि ये जो इंडिया की नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी है वो कहते हैं कि अब हम इंडिया कनाडा को उसी लैंग्वेज में बात करेंगे जिस लैंग्वेज में वो बात कर रहा है। सो ये जो एक्सट्रीमिज़्म जिसकी इंडिया बात कर रहा है, ठीक है जी, जो पर्टिकुलरली सिख रिलीजियस और जो पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशंस हैं वो कह रहे हैं कि ये कॉन्टीन्यूसली इंडिया के अंदर खालिस्तान मूवमेंट को हवा दे रहे हैं, खालिस्तानी एलिमेंट्स को प्रमोट कर रहे हैं, खालिस्तान की इंटरनेशनली लॉबिंग करते हैं, फंड रेजिंग करते हैं, और दे हैव अ कॉज कि ये सेपरेटिज्म का कॉज है। और इसमें फिर ये था कि इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जो इंडिया के अंदर वायलेंस में इन्वॉल्व हैं।